वक्त की ज़रूरत थी कि यहाँ पर 2 अज़ला बनाए जाएँ और डिवीज़न बनाए जाएँ। या कोयटा में मतलब दो नए अजला कायम कर दिया गया, ईस्ट और वेस्ट। इंशाल्लाह इससे चेंज आएगा। हम लोग बहुत उम्मीदें हम लोगों ने रखी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ सरदार आमिद खान। नाजरीन, बलूचिस्तान की इंतज़ामी तारीख़ में एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसे गुज़िश्ता कई दहाइयों की सबसे बड़ी इंतज़ामी इस्लाहात करार दिया जा रहा है। हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे के नई इंतज़ामी तकसीम का ऐलान करते हुए 4 नए डिवीज़न और 5 नए अजला कायम कर दिए हैं। इन इस्लाहात के बाद बलूचिस्तान में डिवीज़न की तादाद 7 से बढ़कर 11 हो गई, जबकि अजला की तादाद 36 से बढ़कर 41 हो गई है। नाजरीन, हुकूमत बलूचिस्तान के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मौजूदा ज़िला कोयटा को 2 नए अजला कोयटा ईस्ट और कोयटा वेस्ट में तकसीम कर दिया गया है, जबकि ज़िला मस्तूंग को कलार डिवीज़न से निकाल कर कोयटा डिवीज़न में शामिल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मौजूदा ज़िला कोयटा को रेलवे ट्रैक की बुनियाद पर तकसीम किया गया है। रेलवे लाइन के मशरकी हिस्से को ज़िला कोयटा ईस्ट और जबकि मगरबी हिस्से को ज़िला कोयटा वेस्ट करार दिया गया है। नाजरीन, कोयटा ईस्ट में सरियाब, सदर, सिटी सब डिवीज़न शामिल होंगे, जबकि कोयटा वेस्ट में कुचलाग, बरवरी और पंचपाई सब डिवीज़न शामिल किए गए हैं। हुकूमत ने बरवरी को नई तहसील जबकि पंचपाई को नया सब डिवीज़न करार दिया गया है, जिसका हेड क्वार्टर भी पंचपाई में कायम किया जाएगा। इसी तरह सरियाब में महकमा आपाशी के मौजूदा इमारत को डिप्टी कमिश्नर कोयटा वेस्ट के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि नए ज़िले के इंतज़ामी निज़ाम फौरी तौर पर फ़ाल बनाया जा सके। या कोयटा में मतलब दो नए अजला कायम कर दिया गया, ईस्ट और वेस्ट। पहले जो मतलब हम देखते हैं आसानी क्या पैदा होती है और उसके नुकसानात क्या है। इसके बरक्स नुकसानात की बात अगर किया जाए तो नुकसानात इसके ये है कि मतलब यहाँ पे अवामी दफातर ज़्यादा थे, जैसे नादरा, केस्को, वासा और इसी तरह तहसीलदार ऑफिस। ये ऑफिस यहाँ मेन शहर में मौजूद हुआ करती थी। इसको ईस्ट और वेस्ट में तकसीम किया गया तो यहाँ पे लोगों के मसाइल बढ़ गए, आसानी से यहाँ पे मसाइल ज़्यादा होते गए। इसकी मेन वजह रीज़न ये है कि यहाँ पे लोगों के जो काम यहाँ पे शहर में होते थे, अभी इसको फार साइड में जाना पड़ता है। उसका ये तो अभी हुकूमत से हम ये सवाल करते हैं कि इसको मतलब कैंसिल कर दिया जाए, जो ईस्ट और वेस्ट मतलब इसको तकसीम कर दिया गया। इस रीज़न, इस बयानिए और इस जो सोच है इसको ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ पे लोगों के मसाइल ख़त्म होते जाए। नाजरीन, एलानिया के मुताबिक दोनों अजला के पटवार सर्कल्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड और इंतज़ामी अदूद और सरकारी दफातर भी नए तकसीम के मुताबिक अज़ तरतीब दिए जाएंगे। नाजरीन, इस फैसले की एक अहम बात ज़िला मस्तूंग से मुतल्लिक है। मस्तूंग जो कई बरसों से कल्लार डिवीज़न का हिस्सा था, अब बाज़ाफ्ता तौर पर कोयटा डिवीज़न में शामिल कर दिया गया है। नए ज़िला मस्तूंग में मस्तूंग, कटकुचा, गर्दगाब और दश्त शामिल होंगे। ये इस्लाहात सिर्फ कोयटा तक महदूद नहीं बल्कि पूरे बलूचिस्तान के इंतज़ामी ढांचे को नई शक्ल दी गई है। खुजदार डिवीज़न में ज़िला खुजदार, कल्लात, सोराब और नया ज़िला वड शामिल होंगे, जबकि लसबेला डिवीज़न में लसबेला, अब और आवारान शामिल किए गए हैं। मकरान डिवीज़न में केच, गवादर और पंजगुर और नया ज़िला तुम शामिल होगा, जबकि रख्शान डिवीज़न में चागी, नोशकी, खारान और वाशक बरकरार रहेंगे। इंशाल्लाह इससे चेंज आएगा। हम लोग बहुत उम्मीदें हम लोगों ने रखी है अपने गवर्नमेंट से कि वो इंशाल्लाह हमारे बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे इन लोगों ने ज़िला 2 जगह में डिवाइड किए, तो इससे ये पता चलता है कि इन लोगों का हमारे लिए कोई, इन लोगों का सोच है, इन लोगों का हमारे लिए कोई विज़न है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ बेहतरी है। जैसे कि अभी हमारे जो हमारा एक ज़िला है, उसमें एक कोर्ट है, तो उसमें बहुत रश होती है, जिसका केस होता है वो पूरे टाइम में नहीं होता है। तो इस तरह कोर्ट्स भी डिवाइड हो जाएंगे, इसके मतलब बहुत से मसले हल हो जाएंगे इसकी वजह से। नाजरीन, नसीराबाद डिवीज़न में नसीराबाद, जाफराबाद, जलमक्सी, उस्तामाबाद, सोबतपुर और जोब डिवीज़न में जोब, किलासिपला और शेरानी बरकरार रहेंगे, जबकि सीबी डिवीज़न का नाम तब्दील करके सीवी डिवीज़न रखा गया है, जिसमें सीवी, कच्ची और जनूबी डेराबुगटी शामिल होंगे। अगर लोरलाई डिवीज़न की बात करें तो लोरलाई डिवीज़न में लोरलाई, दुक्की, ज़ियारत, मुसखेल, अरनाई शामिल रहेंगे, जबकि नए कायम होने वाले कोहे सलमान डिवीज़न में
کولو، بارکان اور شمالی ڈیرہ بگٹی شامل کیے گئے ہیں۔ پشین ڈویژن میں ضلع پشین، برشور، قلعہ عبداللہ اور چمن شامل ہیں۔ حکومت بلوچستان نے بورڈ آف ریونیو کو ہدایات کی ہے کہ نئی حد بندیوں، انتظامی تقسیم اور ریکارڈ کی منتقلی سمیت تمام اقدامات پر 1 ماہ کے اندر عمل درآمد مکمل کیا جائے۔ ناظرین، اس وقت ایکسپریس نیوز کوئٹہ کے سینئر رپورٹر عرفان رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس نئے ڈویژن اور نئے اضلاع سے سرکاری امور پہ کیا تبدیلی آئے گی، اس کے فائدے عوام کو کون سے حاصل ہوں گے، اس کے کیا اثرات ہوں گے عوام پر؟ جی بالکل، دیکھیں ایسے کہ آبادی بھی ہماری بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ہے 2026 جا رہا ہے اور آبادی بھی لاکھوں میں چلی گئی ہے، تو یہ وقت کی ضرورت تھی کہ یہاں پر 2 اضلاع بنائے جائیں اور ڈویژن بنائے جائیں تاکہ جو ترقیاتی عمل ہیں، جو ترقیاتی منصوبے ہیں، ان کو بہتر انداز میں عوام تک اس کے فوائد پہنچائے جائیں۔ ابھی ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جو سرکاری سطح پر یہ اعلان کیا کہ 1 ماہ کے اندر اندر تمام جو اضلاع ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے، ان سے جو عام آدمی کو بڑے فوائد ہوں گے۔ جیسے ابھی ایک سبیٹ ڈویژن ہے، اس کا نام بھی چینج کر دیا، سیویئر ڈویژن کر دیا، اور جو مختلف اضلاع تھے جو بہت دور دراز ہوتے تھے، ابھی دیکھیں جیسے سب سے پہلے جو مستنگ ہے، اب مستنگ کو کوئٹہ میں شامل کر دیا گیا، اور وہ کلات جاتے تھے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا سفر کرتے تھے، اب وہ یہاں کوئٹہ میں آئیں گے، اور ہمارے والے کوئٹہ والے عوام بھی وہاں جائیں گے۔ اس میں جو ہے تحصیل کے آفس بھی ڈیوائڈ ہو جائیں گے، وہاں پر جو کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر بھی وہاں پر جائیں گے، اور جو ان کے ترقیاتی فنڈ ہے وہ اصل عوام تک ان کے ثمرات پہنچیں گے۔ ان کا بنانے کا مقصد یہ ہے، صرف ابھی 1 ماہ ہے دیا ہے، چند ماہ کے اندر ان کے سارے ثمرات، ان کے فوائد جو ہے نا عوام تک پہنچنا شروع ہوں گے۔ ہماری عوام پہلے ہی چیخنا شروع کر دیتی ہے کہ حکومت نے یہ اقدامات کیوں اٹھائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں اب جب کہ لاہور میں چلے جائیں، لاہور میں کتنے ڈویژن، کتنے اضلاع ہیں، کراچی کتنا بڑا شہر ہے، اسی طرح ہماری آبادی بھی کوئٹہ کی جو ہے بہت بڑھ گئی ہے، اور بلوچستان میں جس طریقے سے انہوں نے اضلاع کو آپس میں ملایا، ڈویژن کو ملایا، اس سے اس کے جو عام ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں، وہ عام آدمی کو ملیں گے۔ سرکاری حکام کے مطابق ان اصلاحات کا مقصد عوام کو ان کی دہلیز پر بہتر سرکاری خدمات فراہم کرنا، انتظامی کارکردگی میں بہتری لانا، ترقی منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنانا اور مقامی سطح پر گورننس کے نظام کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ تاہم اس اصلاحات اپنے اصل مقصد میں کتنی کامیاب ہوتی ہے، اس کا فیصلہ آنے والے مہینوں میں ہوگا، جب ان نئے اضلاع اور ڈویژن پر عملی طور پر کام شروع کیا جائے گا۔